हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड लेक्चर है। और हमने सेकंड लेक्चर तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ और क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। NITN सागर इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करनी है कि आई की पावर 4n प्लस 1 माइनस आई की पावर 4n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है। ये हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि मैंने आपको कल क्या बताया था। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास में आई की पावर 4n मतलब 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये हमने कल सीखी थी बात। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ अप्लाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि आई की पावर 4n इंटू आई माइनस आई की पावर 4n इंटू आई की पावर माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो अब देखिए, आई की पावर 4n की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये यहाँ से आई बचा और माइनस यहाँ से आई की पावर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई और माइनस 1 अपॉन आई और अपॉन 2। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में। इसका एलसीएम करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2i। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये कितना होगा? देखो, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये तुम्हारा -1 अपॉन 2i। तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा माइनस का 2 और नीचे कितना हो गया? 2i। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया -1 अपॉन आई। ठीक है। अब देखो, -1 अपॉन आई है तो ये -1 अपॉन आई है तो इसको मैं आई से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और नीचे तो क्या ऊपर आ जाएगा -i और नीचे आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो -i अपॉन -1, तो ये सिंपल आई आ गया। ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ये कितना आ गया? आई। अब देखो, एक यहाँ पर मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ। ये रिजल्ट आप ध्यान रखना। ठीक है। देखो, रिजल्ट ये है। रिजल्ट ये देखो, डायरेक्ट यूज़ कर लिया करना क्योंकि इसको ध्यान में ही रखना। ठीक है। और देखिए, आप जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे, जैसे GIC का मेंस होगा, अभी आ रहा है मेंस, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ें, जैसे कोई भी पेपर हुआ, UP PGT हुआ, TGT हुआ, DTSSB हुआ, KBS हुआ, NVS हुआ, वहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें, जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो उसमें ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम की होती हैं। इन्हें अगर आप रिजल्ट के तौर पर डायरेक्ट याद रखेंगे, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन जितनी जो ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। तो वहाँ पर ये फिर क्वेश्चंस में बहुत काम आती हैं। क्लियर? तो देखिए, जैसे हमारे पास में अगर कभी भी 1 अपॉन आई लिखा हो तो इसको मैं पहले प्रूफ ही करवा देता हूँ कि 1 अपॉन आई से मल्टीप्लाई करो, आई से डिवाइड, तो ऊपर कितना आ जाएगा? आई और नीचे कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर यानी -1। तो ये माइनस का आई आ जाएगा। तो इसको आप रिजल्ट के तौर पे याद रखो कि 1 अपॉन आई बराबर कितना होता है? 1 अपॉन आई बराबर होता है तुम्हारे पास में माइनस का आई। तो इसको आप रिजल्ट के तौर पर याद रखो कि 1 अपॉन आई बराबर कितना होता है? माइनस का आई। ठीक है। ये रिजल्ट याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। क्लियर? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए आप इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगला हमारे पास में है कि 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस आई की पावर 2n और प्लस का 1 प्लस आई की पावर 2n अपॉन 2 की पावर n। ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कितनी आएगी। चलिए करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अपॉन
1 माइनस आई की पावर ये तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा और की पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ इसको भाई, होल की पूरे की पावर n लिख सकता हूँ। सेम 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको कल बताया था कि ये हो गया 2 इधर वाला, और ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई की पावर n प्लस सेकंड में क्या आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई अपॉन 2, ठीक है, की पावर n। अच्छा देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस की 1, तो ये माइनस की 1 ये प्लस का 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको इधर लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 2 अपॉन माइनस का 2i, ठीक है, ये हो गया n प्लस ये हो गया तुम्हारा 2i अपॉन 2 की पावर n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ भी। अब देखो ये हो गया तुम्हारा माइनस का है, तो देखो 1 अपॉन आई माइनस का है की पावर n प्लस ये i की पावर n। अब मैंने आपको बताया था अभी कि 1 अपॉन आई बराबर कितना होता है माइनस का i, तो यहाँ पर अगर माइनस लग जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो ये प्लस का i हो गया, तो i की पावर n प्लस i की पावर n, तो 2 इंटू आई की पावर n, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशंस देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो अलजेब्राइक ऑपरेशंस, देखिए अलजेब्राइक ऑपरेशंस देख लेते हैं, काम के हैं ये, बहुत काम के हैं, ठीक है? क्वेश्चन में कोई भी चीज़ हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चंस में काम आती है, इसलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए पहला, जैसे मान लो हमारे पास में Z1 बराबर A1 प्लस IB1 है, ठीक है, एंड Z2 बराबर हमारे पास में है A2 प्लस IB2, ये हमारे पास में मान लो दिया गया है। अब आपसे कोई पूछ ले कि Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ठीक है? मान लो आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ Z1 प्लस इसको सही से लिखते हैं आप, सही है, Z1 प्लस Z2, अगर आपसे कोई ये पूछ रहे तो क्या होगा बताइए? तो देखिए कुछ नहीं करना, बस जोड़ दो, A1 प्लस IB1 और प्लस A2 प्लस IB2, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे कैसे, रियल पार्ट से रियल पार्ट को जोड़ेंगे, तो A1 प्लस A2 और प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ेंगे, तो आई कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा B1 प्लस B2, ठीक है? ये हमारा Z1 प्लस Z2 आ गया, इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है? ये हमारा काफ़ी काम की चीज़ है। कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये वाला कलर सही रहेगा, इसको भरो, इसको बंद कर देते हैं, हाँ ऐसे करके, ठीक है? ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया। अच्छा दूसरा रिजल्ट क्या होगा? दूसरा, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे चलो छोड़ो, अगर माइनस हो तो क्या होगा, देखो माइनस हो तब क्या होगा, ये तो प्लस वाला हो गया, माइनस होगा तब क्या होगा Z1 माइनस Z2, तो क्या होगा देखो A1 प्लस IB1 और माइनस A2 माइनस IB2, नहीं माइनस नहीं ये प्लस होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो रियल पार्ट से रियल पार्ट को घटाएंगे, देखो घटाना जोड़ना हमेशा रियल पार्ट से रियल पार्ट को ही है, तो ये तुम्हारा हो गया A1 माइनस A2 और प्लस आई कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा B1 माइनस B2, ठीक है? तो ये तुम्हारा Z1 माइनस Z2 आ गया। इसे भी हम एक डिब्बे में बंद कर देते हैं क्योंकि ये भी बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है? चलिए किधर गया डिब्बा, ये रहा, तो देखो ये तुम्हारा आ गया, इसे डिब्बे में बंद कर लो, क्लियर? तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया।
तो इसे हम नोट कीजिए। अब देखो अगर कभी भी मल्टीप्लाई करना हो तब कैसे करेंगे उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो कभी भी अगर मान लो हमको Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लाई करना हो तब कैसे करेंगे। देखो A1 प्लस IB1 और इंटू A2 प्लस IB2, मान लो इसका हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो A1 का पहले सबसे करो A1 और इसका पूरे का इससे करना है प्लस IB2, ठीक है, और प्लस IB1 इसका हमें करना है A2 प्लस IB2, ठीक है। तो देखो करो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस A1 B2 प्लस IB1 A2 प्लस I स्क्वायर B1 B2, ठीक है। अब देखो I स्क्वायर की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, बताओ। I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक। तो देखो ये माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ से A1 A2 माइनस B1 B2 ऐसे लिख सकता हूँ, और प्लस I यहाँ से इन दोनों में से I कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा A1 B2 और प्लस B1 A2, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा Z1 इंटू Z2 आ गया। अब देखो वैसे तो ये गुणा हो गया, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक नहीं हालांकि आप डायरेक्टली याद रखने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे तभी प्रैक्टिस से होगा। ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे मतलब हर किसी की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बस एक रिजल्ट बना दिया जाता है। कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसे नहीं होती कि भाई कोई रामबाण है ये दे दो लो वो हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बस हम क्वेश्चन जितने करते जाते हैं और जितना प्रूफ करते जाते हैं उतने हमें फिर रिजल्ट मिलते जाते हैं। जैसे यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ये है कि कभी भी हमको गुणा करना हो तो जैसे गुणा कैसे करना, मान लो A1 प्लस IB1 है और इसकी हमें गुणा करना है दूसरे वाले से A2 प्लस IB2, इसकी मान लो इससे गुणा करना। तो गुणा करने का डायरेक्ट तरीका ये होता है कि आप इन दोनों की गुणा कर दो, ठीक है। किसकी, आप इन दोनों की गुणा कर दो A1 A2, फिर इन दोनों की गुणा कर दो B1 B2 और बीच में लगा दो माइनस, ठीक, प्लस I। फिर आपको क्या करना है कि तिरछी गुणा A1 B1 A1 B2 मतलब A1 B2 और प्लस B1 A2, बस ऐसे करके करना है। ये हमारी मतलब एक ट्रिक के तौर पर आप इसे याद रख सकते हैं। वैसे ट्रिक तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको जितना वो आ जाएगा, तो जितना आपको क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस आ जाएगा उस हिसाब से आप ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे इसी पे शॉर्ट ट्रिक पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करके ये काम कर रही है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। तो इसको मिटाया, मान लो हमारे पास में क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास में एक नंबर है, मान लो सपोज Z1 बराबर 2 प्लस 3I और Z2 बराबर हमारे पास में है 3 प्लस 2I, मान लो ये नंबर है। हमको Z1 इंटू Z2 निकालना है, तो कैसे करके निकालेंगे, बस इसी का इस्तेमाल कर लो। 2 और रियल पार्ट का रियल पार्ट से 3 दूनी 6 और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से 3 दूनी 6, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे और प्लस हम क्या करेंगे, इसकी पहले इससे करेंगे, नहीं इसकी और इससे, तो 2 दूनी 4 और इसकी इसकी इससे 3 तियाँ 9 और I बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस 13I, बस ये तुम्हारी गुणा आ गई। आप इसे वैसे करेंगे तब भी वैसे ही आएगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप मान सकते हैं या आप क्वेश्चन एक करने का तरीका मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ रिजल्ट्स हैं, हम लोग रिजल्ट करते हैं फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास में एक पहला रिजल्ट ये है कि जैसे Z बराबर दिया है हमारे पास में X प्लस I/Y, ये दिया है आपको। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब 1/Z क्या होगा, मान ले कोई पूछ लिया कि
1/z क्या होगा, तो इसे हम बेटा बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो हम उसे फटाक से निकाल के बता सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या बोलते हैं, उसको 1/, में कर दो, मतलब उसका उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर कोई बोल दे -z, तो -z क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। जैसे एक एग्जांपल इस पे कर लेते हैं, जैसे मान लो z बराबर हमको दिया है, z बराबर 1/1 प्लस आयोटा। आपसे कोई पूछे कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या होगा, कोई आपसे पूछ ले या एडिटिव इनवर्स पूछ ले क्या होगा, तो कैसे करके निकालेंगे, तो पहले हम निकाल लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए पहले इसको a प्लस आयोटा b के रूप में तो कीजिए, तभी तो हम निकालेंगे भाई, इसी रूप में आपको करना है। जब इस रूप में करेंगे तभी अगले की चीज़ें निकाल सकते हैं। तो पहले इस रूप में कीजिए। इस रूप में कैसे करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 1 माइनस आयोटा से, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। रेशनलाइजेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा, देखो z इज इक्वल टू, इसे थोड़ी देर के लिए काट दो भी, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 माइनस आई हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब ये z आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/2 आई, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है, तो -z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2 और +1/2 आई, ठीक है। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं 1/z करके, क्लियर। तो ये हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हट जा भाई, हाँ, कि भाई दो, हमको कभी भी देखना हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो वो क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास में z1 बराबर दिया है a1 प्लस ib1 एंड z2 हमारे पास में दिया है कि a2 प्लस ib2, ये दिया है हमको। अब देखो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर हो सकते हैं, तो जब भी बराबर होंगे z1 इज इक्वल टू z2 इफ़ एंड ओनली इफ़ a1 बराबर हो a2 के एंड b1 बराबर हो b2 के, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट और इमेजिन रियल पार्ट के बराबर हो। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो, पहले कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तभी हम बोलेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना। अच्छा, अगली चीज़ आती है हमारे पास में कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ये मैंने बता भी दिया है आपको, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना हो तो कैसे करके निकालेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया है, सिंपल है कि जैसे z बराबर हमको दिया हो x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि z बार क्या होता है, जहाँ पर आयोटा हो उसका साइन बदल दो। और एक आपको रिजल्ट याद रखना है कि मॉड आप मैग्नीट्यूड चाहे z का निकालें या मैग्नीट्यूड z बार का निकालें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सेम ही आएगा, क्लियर।
और एक रिजल्ट मैंने आपको और बताया था कि z इंटू जेड बार ये हमेशा मॉड ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने फिर से रिवाइंड करवा दे रहा हूँ, हालांकि पहले मैंने बता रखा है, ठीक है। अच्छा, एक हम रिजल्ट बनाते हैं, वो रिजल्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, याद नहीं रखने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बना लीजिए। जैसे हमारे पास में मान लो z बराबर x प्लस आयोटा y है, एंड इसका कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट ये y है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर z प्लस z बार कर दूँ तो देखो क्या आएगा, x प्लस आयोटा y और प्लस x माइनस आयोटा y, ये हो गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब x क्या है, रियल, भाई x क्या है, रियल, तो ये इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ x, रियल ऑफ z, कि नहीं, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं। तो एक रिजल्ट यहाँ से याद रखना कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z। ये चीज़ याद रखना है आपको, ये बड़ी काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। और इसके साथ भी आर्गूमेंट हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि आर्गूमेंट ज़ीरो है तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 रियल ऑफ z। अच्छा, सेकंड चीज़, जब आप z माइनस जेड बार करेंगे तो देखो क्या आएगा, x प्लस आयोटा वाई और माइनस x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, तो यहाँ से x से x कट जाएगा, ये कितना आएगा, 2 ट्वाइस ऑफ आयोटा वाई। तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, कैसे, चलिए इसे ऐसा ही रहने दीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर रियल पार्ट कितना है, ज़ीरो, तो इसे मैं बोल सकता हूँ बेटा प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब है कि उसमें रियल पार्ट की वैल्यू ज़ीरो हो, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो। तो इसको भी याद रखना कि ये होता है 2 ऑफ आई बाई या प्योरली इमेजिनरी। एंड यहाँ पर जो आर्गूमेंट होता है वो होता है π/2, ठीक है। ये रिजल्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये मैंने बनाए हैं, ठीक है, अभी आपके सामने ही बनाए हैं, मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने बनाए हैं, कैसे करके बनाए जाते हैं, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब एक हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है, देखिए आया हुआ है एग्ज़ाम में कि द रियल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, द रियल वैल्यूज़ ऑफ थीटा for which the expression 1 plus I cos theta upon 1 minus 2I cos theta is real number, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन, मतलब जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जब ये रियल नंबर है तो इसकी आप थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लाओ, कैसे करके लाएंगे, तो सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस ट्वाइस आई कॉस थीटा। तो आप इसमें क्या करो, आप इसमें 1 प्लस 2i कॉस थीटा से गुणा कर दो और 1 प्लस 2i कॉस थीटा से भाग कर दो, ठीक है। तो ये देखो क्या बनेगा, आप इसकी गुणा करो, तो इसकी गुणा कैसे करेंगे, तो इसकी आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ट्वाइस आई कॉस थीटा, ठीक है। इस पर यहाँ पर आप रिजल्ट भी लगा सकते हैं, वो वाला कौन सा वाला, Z1 इंटू Z2 वाला, ठीक है, ये आप रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ।
तो 1 की कर ली हमने, अब हम करेंगे कॉस की। तो ये कितनी आएगी, आई कॉस थीटा, और जब आप इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2i² कॉस थीटा। तो i² की वैल्यू कितनी हो गई, i² की वैल्यू होगी -1, तो ये आ जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो आई कॉस थीटा और इंटू 2i कॉस थीटा की गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, i² और कॉस स्क्वायर थीटा। i² की वैल्यू -1 तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैं लिख के बता देता हूँ, कहीं आपको दिक्कत हो तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो और नीचे देखो क्या आएगा, अरे यार ये पूरा ही मिटल गया। ठीक है, नीचे देखो क्या आएगा, नीचे आएगा तुम्हारा 1² 1, और ये आएगा 2 और 2, मतलब ये 2i कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। भाई a-b और a+b ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये वही तो है। हाँ ये, हाँ अब सही है। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस, मतलब ये है a-b और a+b, ये वाला लग रहा है फार्मूला। तो a² + b², ये वाला फार्मूला लगाया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 1 - 4i² कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कि नहीं बताओ। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर इसको, ये तुम्हारा हो गया 1 + ये देखो रियल है ये वाला, और ये वाला भी रियल है, इसको एक साथ में मर्ज कर लो। कैसे करके मर्ज करेंगे देखो, तो ये हो जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो गया 3i कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा, नीचे 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग लिख लो, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 3i कॉस थीटा अपॉन 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो नंबर है ये वाला इज़ अ रियल, इसका मतलब क्या है कि अगर ये रियल है तो y की वैल्यू 0 होगी। भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर प्योरली रियल है तो वहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट उसका 0। जैसे अभी हमने देखा था कि प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0, और अगर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0। तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है, ये वाली चीज़ 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि 3i कॉस थीटा अपॉन 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या लिख गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, अब 0 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस किसकी वैल्यू होती है बताओ भाई, 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, अरे यार π/2 की नहीं होती है। ठीक है, π/2, ये π/2 लिखा हुआ है, π/2। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हमने इसको अच्छे से किया है। क्लियर। अब इन जनरल अगर आप इसे लिखना चाहें तो देखो इन जनरल में बता देता हूँ। जैसे मान लो थीटा बराबर आ गया हमारे पास में π/2, ठीक है 90। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/2। कॉस की वैल्यू हमेशा इस पर 0 आती है, इन जनरल है, इन जनरल। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास में। क्लियर।
तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया कि क्वेश्चंस हो जाएं और कोई सवाल हो जाए, मतलब क्वेश्चंस हो जाएं और कुछ फार्मूलेस हो जाएं, उनको मैंने प्रूफ कर करके भी आपको बताया है और आपको कैसे करके याद रखना है ये भी चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा हो गया। कल हमारा लेक्चर 4 होगा और कल हम लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड आर्गूमेंट। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत। ठीक है, इसे आप मिस मत कीजिएगा, इसे ज़रूर। हाउ टू फाइंड आर्गूमेंट, कैसे करके आर्गूमेंट फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और 1 से 2 से 4 लेक्चर और लगेंगे, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, पढ़ते रहिए आराम से। तब तक के लिए कल हम मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 4 लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।